हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। और हमारा चैप्टर चल रहा है 12वां चैप्टर दुग्ध रसायन, जिसका आधे से ज़्यादा चैप्टर हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है। और अब आज का हमारा टॉपिक है मक्खन। देखिए ध्यान से, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मक्खन या बटर। तो मक्खन क्या होता है? मक्खन एक दुग्ध पदार्थ है जो दूध या क्रीम को मथने के उपरांत प्राप्त किया जाता है। जब दूध या क्रीम को मथा जाता है तो मथने के उपरांत जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मक्खन कहते हैं। इसमें वसा क्या होती है? 80% से कम नहीं होनी चाहिए। वसा की मात्रा कम से कम 80% होती है, 80% से कम नहीं होनी चाहिए। और पानी की मात्रा 16% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पानी की मात्रा 16% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और वसा विहीन ठोस पदार्थ जो होते हैं, वसा विहीन ठोस पदार्थ जो होते हैं उनकी मात्रा 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वसा कम से कम कितनी होनी चाहिए? 80%। वसा कम से कम 80% होनी चाहिए। ठीक है। पानी क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 16%। ज़्यादा से ज़्यादा पानी 16% हो सकता है, उससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और वसा विहीन जो ठोस पदार्थ है उनकी मात्रा 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मक्खन को बनाने की अगर हम विधियों की बात करें तो दो विधि होती है। पहली हमारे घर में देसी विधि और दूसरी होती है वैज्ञानिक या क्रीमरी विधि। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। अपने बात कर रहे हैं किसकी? देसी विधि की। तो देसी विधि में दूध को उबालने के बाद कमरे के तापक्रम तक ठंडा कर लिया जाता है और इसमें उचित मात्रा में जामन, दही या मट्ठा मिला दिया जाता है। तो कुल मिलाकर हम जैसे पहले दही जमा लेते हैं। पहला हमारा काम क्या होता है? दही जमाने का काम होता है। पहले हम दही जमाएंगे दूध की। तो दूध को उबाल लेंगे, उसको ठंडा कर लेंगे, उसमें जामन मिला देंगे जिसको खट्टा भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है। जमावनी मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसको 8-10 घंटे के लिए रख देते हैं जिससे ये दही में बदल जाता है। अब क्या किया जाता है? उसे मथानी में मथा जाता है। मथने से पहले गर्मियों में तो देखो क्या डाल देते हैं? ठंडा पानी डाल देते हैं थोड़ा सा। और सर्दियों में क्या मिलाते होते हैं? गर्म पानी मिलाते हैं जिससे इनको मथना आसान हो जाता है। कुछ समय मथने के पश्चात मक्खन के दाने से बन जाते हैं जिनको हाथ से निकाल कर पानी में डालकर धोते हैं। इसे ही देसी मक्खन कहा जाता है। तो ये हमारे घर में सारे ऐसे ही बनाते होते हैं मक्खन। गांव के बच्चों को तो पता होगा भाई, घरों में रोज मक्खन निकाले जाते हैं वहाँ। वैज्ञानिक तथा क्रीमरी विधि ध्यान से देखे, ये देसी विधि की अपेक्षा कठिन है, परंतु बाजार में बिकने वाला जो मक्खन है वो इसी विधि से तैयार किया जाता है। इस विधि में क्रीम प्राप्त करने से मक्खन बनाने के अंत तक क्रीम प्राप्त करने से मक्खन बनाने के अंत तक किसी भी स्थान पर क्रीम या मक्खन को हाथ से नहीं छूते हैं। और प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखा जाता है। तो ये तुम्हारी कौन सी विधि थी? वैज्ञानिक या क्रीमरी विधि। तो ये हमारा मक्खन पूरा हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है घी। तो घी जो होता है वो दुग्ध पदार्थ है जिसमें वसा की मात्रा 99% होती है। कितनी होती है? 99% तक, मतलब लगभग ये मान के चलो 100% वसा ही होती है इसके अंदर। ठीक है। सामान्य तापक्रम कितने? 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। मतलब आधा ठोस होता है और आधा द्रव होता है। अर्ध तरल का मतलब आधा ठोस आधा द्रव। घी का औसत संगठन अगर देखें तो लिखा हुआ है, गाय और भैंस के दूध से तैयार किए गए घी का संगठन निम्न प्रकार है। घी का संगठन तुम्हारे नीचे दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ। गाय के दूध और भैंस के दूध का संगठन दिया हुआ है घी का। गाय के दूध में 99% से अधिक और भैंस के दूध में भी वसा 99% से अधिक होती है। ठीक है। नमी जो होती है 0.5 से कम, और भैंस के दूध में भी नमी 0.5 से क्या होती है? कम। इसके अलावा घी में और क्या क्या पाया जाता है? कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी। याद करो मैंने तुम्हें बताया था, नॉर्मली वैसे तो वसा में विलय विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। क्या क्या होते हैं? ए, डी, ई के विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वसा में विलय होते हैं। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। घी बनाने की विधियों की बात की जाती है। तो घी बनाने की कौन कौन सी विधि है? घी बनाने की तुम्हारी 4 विधि दी हुई है। पहली दी हुई है देसी विधि, दूसरी दी हुई है मक्खन से घी बनाने की विधि, तीसरी दी हुई है क्रीम से घी बनाने की विधि, और चौथी दी हुई है पूर्ण स्तरण विधि। 4 विधि दी हुई है। देसी विधि, फिर मक्खन से घी कैसे बनाते हैं, फिर क्रीम से घी कैसे बनाते हैं, और चौथी विधि दी हुई है पूर्ण स्तरण विधि। तो सबसे पहले हम देसी विधि की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर क्या किया जाता है?
गाँव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में इस विधि का अधिकतर उपयोग किया जाता है। इस विधि में दूध को गर्म करके मतलब उबाल लेते हैं, उबाल के फिर इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा कितने टेम्परेचर तक? 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसको ठंडा कर लेते हैं। इसमें इसी तापक्रम पर जामन मिला दिया जाता है। जामन की मात्रा 1 से 1.5% मिलाकर 10 से 15 मतलब कुल मिला के तुम्हें दही तैयार करनी है भाई। दूध को उबाल लिया, उबाल के ठंडा कर दिया, जामुन मिला दिया, जामुन मिला के इसको 10 घंटे के लिए रख दिया, दही बन जाएगी। दही को मथ लेते हैं, मथने से क्या होता है? मक्खन इकट्ठा होकर मट्ठे की सतह पर तैरने लगता है। अब इस मक्खन को बर्तन में गर्म किया जाता है। धीमी धीमी आंच पर इसको गर्म करते हैं। ज़्यादा तेज आंच पे गर्म करोगे तो जल जाएगा, उसमें बदबू आने लग जाएगी। ठीक है, तो गर्म करने की क्रिया मंद आग पर करने से क्या होता है? गठन और सुवास अच्छी आती है। इसे आंच से उतार कर थोड़ा ठंडा करके कपड़े या छलनी से छान लेते हैं और हमारा घी प्राप्त हो जाता है। कुल मिला के हमने दही जमाई, दही से हमने मक्खन अलग किया, मक्खन अलग करने के बाद मक्खन को धीमी धीमी आंच पे गर्म किया, उससे तुम्हारा घी निकल जाएगा, उसको छान के रख लो, तुम्हारा घी बन गया। अब देखो मक्खन से घी बनाने की विधि। इस विधि द्वारा घी बहुत थोड़ी मात्रा में बनाया जाता है। इस विधि में पहले क्रीम बनाई जाती है, इसके बाद क्रीम से मक्खन और फिर मक्खन से घी बनाया जाता है। पहले क्रीम, फिर क्रीम से मक्खन और फिर मक्खन से घी बनाया जाता है। इस प्रकार घी बनाने में कम पैसा व्यय होता है। मक्खन को जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो इसका जो जल वाष्प होता है, मक्खन में 16% तक जल वाष्प पाया जाता है। ठीक है, तो जल वाष्प जो होता है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है और अन्य ठोस पदार्थ जो है वो घी से अलग हो जाते हैं। इसके बाद साफ कपड़े से छानकर घी को अलग कर लिया जाता है। क्रीम से कैसे घी बनता होता है, देखिए ध्यान से। तो कहते हैं इस विधि में क्रीम को 110 डिग्री से 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके घी तैयार करते हैं। पहले क्रीम को हल्की हल्की आंच पर गर्म करना प्रारंभ करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाकर 111 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, जिससे घी और अन्य ठोस पदार्थ क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। इसके बाद बर्तन को आग से अलग करके कुछ समय तक ठंडा करते हैं। इसके बाद घी को क्या किया जाता है? एक दूसरे बर्तन में छान कर ठंडे स्थान पर कण निर्माण हेतु रख दिया जाता है। हर किसी में वही लगभग विधि इस्तेमाल की जा रही है। पहले दूध को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, दूध को गर्म करके फिर ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले क्या किया? इस वाली विधि में तो इस वाली विधि के अंदर हमने क्या किया? इस वाली विधि में हमने ध्यान से देखेंगे, मक्खन से घी बनाने की विधि में पहले हमने क्रीम बनाई, फिर क्रीम से मक्खन बनाया, फिर मक्खन से घी बनाया। इसमें मक्खन को कितने टेम्परेचर पर? 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमने गर्म किया तो उसके अंदर का जो पानी था, जल था, वो वाष्प के रूप में उड़ गया और जो बाकी ठोस पदार्थ होते हैं जो जिनकी मात्रा 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो भी घी से पृथक हो जाते हैं। साफ कपड़े से छान के घी बना लिया जाता है। इसमें भी ऐसे ही किया जा रहा है। क्रीम को 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, पहले धीरे धीरे गर्म करते हैं, उसके बाद टेम्परेचर को इतना कर देते हैं। तो इतना करने पर क्या होता है? घी अलग हो जाता है, ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद इनको क्या करते हैं? उतार के ठंडा करके छान के क्या कर दिया जाता है? कण निर्माण करने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारी लास्ट विधि है, कौन सी विधि है? पूर्व स्तरण विधि। इस विधि में मक्खन को 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 30 मिनट के लिए बिना हिलाए रख देते हैं और मक्खन 3 परतों में विभाजित हो जाता है। इसके ऊपर की जो परत होती है वो क्या होती है? कर्ड के विकृत कणों की। कर्ड क्या होती है? दही होती है। ठीक है, दही के विकृत कणों की और मध्य परत किसकी होती है? वसा की। और नीचे की जो परत होती है वो वसा रहित ठोस पदार्थों की होती है। पहली सबसे ऊपर वाली परत तो किसकी है? कर्ड के यानी दही के विकृत कणों की है। दूसरी बीच की परत किसकी है? दूसरी परत वसा की है। और तीसरी परत किसकी है? वसा रहित ठोस पदार्थों की होती है। इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद ऊपर और मध्य परतों को बिना हिलाए नीचे की परत को क्या किया जाता है?
नीचे की परत को 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। इस विधि से घी बनाने में खर्चा कम लगता है, घी में अम्लता की मात्रा कम हो जाती है और घी अधिक समय तक खाने योग्य रहता है। देखो 3 परतें बनी। पहले हमने 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया, उसको बिना हिलाए 30 मिनट तक गर्म किया। बिना हिलाए जब 30 मिनट तक गर्म करोगे तो 3 बन जाएंगी परतें। पहली परत दही के विकृत कणों की बनती है, दूसरी वसा की बनती है और तीसरी किसकी बनती है, ठोस पदार्थों की बनती होती है। तो जब पहली और दूसरी परत को बिना हिलाए तुम तीसरी परत को क्या करते हो, 110 से 120 डिग्री, क्योंकि देखो जब तुम हिलाओगे नहीं तो सबसे ज्यादा ताप नीचे वाली परत पे ही लगता है, ऊपरी 2 परतों पर इतना ताप महसूस नहीं होता। तो नीचे की परत को 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। इस विधि से घी बनाने में खर्चा कम लगता है। घी के काम क्या है भाई, भाई हमारे खाने में अगर घी नहीं होएगा तो स्वाद ही नहीं आता, सीधी सी बात है। दैनिक जीवन में घी का जो है अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। भारतीय भोजन का ही अभिन्न अंग है। इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है और विटामिन डी और ई भी कम मात्रा में पाई जाती है। घी की उपस्थिति में आंतों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अधिक बनता होता है। गाय के घी में कैरोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए गाय का घी पीला होता है। अगर तुमसे कोई पूछे तो ये याद रखना, गाय के घी में कैरोटीन की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। घी से मिठाई बनती है, पूड़ी सब्जी अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो हिंदू होते हैं वो हवन के अंदर घी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वातावरण को शुद्ध कर सके। घी खराब कैसे होता है, कारण क्या होते हैं और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। घी को संग्रह करने से उसमें अम्लता बढ़ जाती है। ऐसा अधिक तापक्रम और घी में मट्ठा यानी लस्सी की थोड़ी सी मात्रा रह जाने के कारण ऐसा होता है। अतः घी को कम ताप पर हमें संग्रहित करके रखना चाहिए। नॉर्मली हम फ्रिज में घी रखते होते हैं, गर्मी के अंदर घी रखने से वो क्या होता है, खट्टा खट्टा सा हो जाता है। तो घी को कम टेम्परेचर पर संग्रहित करके रखना चाहिए और घी बनाते समय उसमें बिल्कुल भी मट्ठा ना रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना घी खट्टा रहेगा। घी जो होता है वो तांबे या लोहे के बर्तन में संग्रह करने से शीघ्र खराब हो जाता है, इसीलिए उसे नॉर्मली कांच में, टिन के बर्तन में क्या किया जाता है, संग्रह करके रखा जाता है। घी को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में संग्रह करने पर घी में खटास पैदा हो जाती है, इसीलिए नमी नमी यानी वायु या फिर इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका संग्रहण करना चाहिए। घी का प्रकाश में संग्रह करने पर घी में दुर्गुण उत्पन्न हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर ये सीधा प्रकाश के संपर्क में रहे तो घी में दुर्गुण क्या होते हैं, शीघ्रता से उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए घी को अंधेरे कमरे में संग्रहित करके रखना चाहिए। घी को अधिक तापक्रम पर, ठीक है, एक तो ज़्यादा टेम्परेचर पर संग्रह करने से भी घी में दुर्गुण शीघ्रता से बनते हैं। घी को कम तापक्रम यानी नॉर्मली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित करना चाहिए। देखो ना तो उसको सीधा प्रकाश के संपर्क में रखो, ना उसको वायु और नमी की उपस्थिति में रखो, ठीक है, ना उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे रखो। ये सारी की सारी चीज़ें कौन कौन सा, एक तो सीधा प्रकाश की उपस्थिति, एक ज़्यादा टेम्परेचर, एक वायु और ऑक्सीजन, ये सारे घी को क्या करते हैं, खराब करने का कार्य करते हैं, उसमें दुर्गुण उत्पन्न कर देते हैं। आगे देखो घी के सामान्य गुण, तो कणिकता, उचित आकार के कणों का पाया जाना ही घी की पहचान है। घी रवेदार होता है, रवा होने का मतलब उसमें उचित आकार के कण पाए जाते हैं। भैंस का जो घी होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और गाय का घी क्या होता है, पीले रंग का होता है। रीज़न, क्योंकि भैंस के घी में कैरोटीन की मात्रा नहीं होती या बहुत कम होती है, जबकि गाय के घी में कैरोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सुवास, अच्छी स्मेल आती है इसकी, ठीक है, स्मेल नहीं बोल सकते उसको, खुशबू बोलते हैं, हल्की प्रिय, सौंधी सी गंध घी की पहचान है। प्राय गंध थोड़ी सी मात्रा में हथेली पर रगड़ने के पश्चात ली जा सकती है। अम्लता की अगर बात करें तो घी में खटास नहीं होनी चाहिए, खटास का होना अच्छे घी की पहचान नहीं होती, अच्छे घी की पहचान नहीं है खटास का होना। विकृत गंधिता क्या होगा, तुमने पढ़ा होगा, देखो चिप्स और कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं उनको उनमें हवा क्यों भरी जाती है, उनमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि अगर चिप्स या कुरकुरे के पैकेट को, मतलब जो तली हुई चीज होती है, उनको वायु की उपस्थिति में रख दिया जाता है तो तली हुई चीज वायु से क्रिया करके खराब हो जाती है, इस चीज को बोला जाता है विकृत गंधिता। ऐसे घी होता है, घी में अगर नमी आ जाए तो घी क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। ये लिखा हुआ ना, ये एक दोष होता है जो क्या करता है, घी में नमी की अधिकता के कारण पैदा होता है। ज्यादा अगर घी में नमी आ जाए तो घी में विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाती है, घी में बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है, घी खराब हो जाता है।
ठीक है। नॉर्मली तुम रख के देखना, एक दिन चिप्स या कुरकुरे के पैकेट या भुजिया को एक दिन खुला रख दो, छोड़ दो, अगले दिन उसको खा के देखना, उसमें स्मेल आने लगेगी, उसका तेल अलग हो जाएगा, ठीक है, उसमें से जितनी भी तेलीय चीजें थी वो अलग अलग हो जाएंगी और वो सीली सीली सी हो जाती है, तो वो चीज विकृत गंधिता ही होती है। अच्छे घी में नमी की मात्रा जो है वो सिर्फ 0.5% से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है घी, सॉरी दही। अब तक हमने दो टॉपिक पढ़ लिया, मक्खन, फिर मक्खन के बाद हमने पढ़ा घी, अब हम पढ़ेंगे दही। तो दही क्या होता है? दही एक किण्वत दूध पदार्थ है। किण्वन क्यों बोला है इसको? किण्वन इसलिए बोला है क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु है उसकी उपस्थिति में दूध से दही का निर्माण होता है। किसकी उपस्थिति में? लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है उसकी उपस्थिति में। तो ये किण्वत दूध पदार्थ होता है जो दूध को गर्म करने के बाद, पहले दूध को गर्म करते हैं, उबाल लेते हैं, फिर उसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं, उसमें उचित मात्रा में क्या मिलाते हैं? जामन मिलाते हैं, और उसको बाद उसको 8 से 10 घंटे इंकुबेशन विधि अवधि पर प्राप्त किया जाता है। इंकुबेशन अवधि के अंदर क्या होता है कि दूध में लगातार लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं उनकी मात्रा बढ़ने लगती है और वो दूध को किसमें? दही में कन्वर्ट करने लगते हैं। दही का संगठन देखो तो दही में प्राय वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि किसी साधारण दूध में होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि दुग्धम और पानी की मात्रा दूध की अपेक्षा दही में कम होती है। दही खट्टी होती है ना, मीठी नहीं होती ना, इसका मतलब दही में दुग्धम कम होता है, ठीक है। दुग्धम और पानी की मात्रा, ऑब्वियस सी बात है, दही के अंदर दूध में पानी ज्यादा होता है, दही में पानी कम होता है। इसके साथ ही दुग्ध अम्ल यानी लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में ज्यादा पाया जाता है, दूध में कम पाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखनी है तुम लोगों को? तुम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जो दूध होता है, दूध के अंदर दुग्धम और पानी ज्यादा होता है, लैक्टिक अम्ल कम होता है। दही के अंदर पानी और दुग्धम क्या होता है? कम होता है, लैक्टिक अम्ल ज्यादा होता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दही बनाने की विधियां। तो दूध से दही, देखो सबसे पहले ये तुम्हारे दही के अवयव दिए हुए, दही में पानी होती है, वसा, दुग्धम। ये देखो दुग्धम, दूध का जो है वो क्या है? सपरेटा दूध का अलग दिया हुआ है और संपूर्ण दूध का अलग दिया हुआ है। तो ये तुम्हारे दही के अंदर अवयव है, कम से कम अवयव जरूर याद रखना। पानी होती है, उसमें वसा, दुग्धम, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, कैल्शियम, फास्फोरस, दुग्ध अम्ल, ये सब चीजें होती है। तो देखो दही बनाने की भी दो विधि दी हुई है। पहली विधि तुम्हारी दी हुई है कौन सी विधि? देसी विधि। तो देसी विधि यानी जो घर में इस्तेमाल की जाती है। क्या करते हैं? पहले दूध ले लेते हैं, उसको धीमी धीमी आंच पे गर्म करते हैं, गर्म करने से उसके अंदर के सारे जीवाणु क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। एक बार दूध को उबाल लिया, फिर उसको ठंडा कर लेना। कितने टेम्परेचर पे? 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें जामन मिला देते हैं, जामन मिला के उसको स्थिर अवस्था में जमने के लिए छोड़ देते हैं। जामन मिलाने पर दूध को, देखो जो सर्दी होती है उसमें गर्मी चाहिए होती है उनको, क्योंकि ज्यादा सर्दी में टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम होते ही जीवाणु जो होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, उनकी क्रिया भी क्या हो जाती है? कम। ये जीवाणु भी तो एक निश्चित टेम्परेचर पे ही कार्य करते होते हैं ना। अब ज्यादा गर्मी होती है तो उसमें हम ठंडी जगह पे रखते हैं, क्यों? क्योंकि ज्यादा गर्मी, ज्यादा टेम्परेचर पे भी जीवाणु काम नहीं करते, एक फिक्स टेम्परेचर पे जीवाणु काम करते होते हैं। इसीलिए हमें सर्दियों में तो उसको गर्म जगह पे रखना पड़ता है और गर्मियों में उसको ठंडी जगह पे रखना पड़ता है। दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है वो 8 से 10 घंटे में पूरी हो जाती है। अब देखो वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि कहते हैं इस विधि से दही बनाने में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। पहले हमें दूध का चुनाव करना पड़ता है। देखो स्वस्थ पशु से स्वच्छ व ताजा दूध जिसमें अम्लता कितनी हो, 0.17% से कम हो, उसका चुनाव करते हैं। पहले दूध का चुनाव कर रहे हैं भाई, शर्त क्या है कि उसमें अम्लता की मात्रा 0.17% से कम होनी चाहिए। दूध को चुनने के बाद उसको साफ कपड़े से अगले ने छान लिया, छान के फिर दूध को गर्म किया। गर्म करने से क्या होता है? उसके अंदर के सारे जीवाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो स्वच्छ दूध को 72 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटे तक गर्म करते हैं या फिर 10 मिनट तक उबालते हैं, उससे उसके अंदर के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या कर लोगे भाई? गर्म कर लिया, पहले दूध चुना, गर्म किया, उबाल लिया, फिर ठंडा करते हैं। ठंडा करना है कितने टेम्परेचर पे? 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जीवाणु काम करते होते हैं इस टेम्परेचर पर। फिर क्या मिला देते हैं? फिर अपने जामन मिला देते हैं। तो दूध को उपयुक्त तापक्रम पर ठंडा करने के पश्चात उसमें जामन मिला देना चाहिए। जामन मिलाने के बाद दूध को अच्छी तरह हिला देना चाहिए जिससे जामन समान रूप से सारे दूध में फैल जाए।
जामन की मात्रा कुल दूध की 1 से 3% होनी चाहिए। फिर क्या होता है, इंकुबेशन और ताप नियंत्रण। तो इंकुबेशन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं दूध में जामन मिलाने के पश्चात जितना समय दही जमने में लगता है उसे इंकुबेशन अवधि कहते हैं। दूध से दही बनने में जितना टाइम लगेगा वो तुम्हारी कौन सी अवधि है, इंकुबेशन अवधि है। ठीक प्रकार से जामन मिलाने के बाद क्या किया जाता है, दूध को अंधेरे कमरे में तथा ढक कर 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एक निश्चित स्थान पर रख देते हैं। दही बनने में गर्मी में तो कम टाइम लगता है, 6 से 8 घंटे, और सर्दियों में कितना, 10 से 12 घंटे लगते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज हमारी देखो क्या है, जामन। तो जामन क्या होता है, दूध से दही बनाने के लिए हमें जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है, दूध से दही बनाने के लिए जामन वह पदार्थ है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से तैयार किया हुआ है, जो दूध को दही में बदलने के लिए प्राप्त होता है। जामन में क्या होता है, जामन के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लिखा हुआ है इसमें, वैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जामन में। जामन कितने प्रकार का, कहते हैं 3 प्रकार का जामन होता है, प्राकृतिक जामन, शुद्ध जामन, सामान्य जामन। तो पहले बात करते हैं प्राकृतिक जामन की। तो कहते हैं कि जब दूध को वातावरण के तापक्रम पर कितने 60 डिग्री टेम्परेचर पे रख देते हैं तो कभी कभी उसमें अम्लता पैदा करने वाले जीवाणु उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक का मतलब ये है कि दूध अपने आप जो है उस धीरे धीरे दूध से अपने आप जामन बन गया, अपनों ने कुछ नहीं मिलाया। अपने क्या करते हैं, दूध को जब रख देते हैं तो कभी कभी ज्यादा टेम्परेचर पे रखने से तुमने देखा है दूध अपने आप खट्टा हो जाता है, उसमें बिना जामन मिलाए उसकी अपने आप दही सी जम जाती है, ना वो ढंग से दही होती है ना वो ढंग से दूध होता है, कोई तीसरा ही अड़ंगा बन जाता है। तो ये कहते हैं प्राकृतिक जामन है कि भाई जब दूध को क्या किया जाता है, वातावरण के तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया जाता है तो कभी कभी उसमें अपने आप अम्लता पैदा करने वाले जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार स्वाभाविक ही दूध दही में बदल जाता है, परंतु इस दूध दही का स्वाद और सुवास अच्छा नहीं होता। बताया था ना मैंने, ना तो वो पूरी दही होती है ना वो पूरा दूध होता है, कोई तीसरा ही डंगा बनता है। देखो शुद्ध जामन, शुद्ध जामन ये पूरी तरीके से प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो ये जामन प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, ये जीवाणुओं का शुद्ध कल्चर पाउडर के रूप में होता है। इसमें 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस समूह का कोई एक प्रकार का जीवाणु होता है, या तो वो स्ट्रेप्टोकोकस होगा या फिर वो लैक्टोबैसिलस समूह का कोई एक ही जीवाणु शुद्ध जामन में पाया जाता है। ये पूरी तरीके से क्या किया गया है, मानव द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। सामान्य जामन क्या होता है, ये एक दिन पहले का दही होता है। जैसे हमारे मान लो घर में दही है वो बच गई तो उस दही को हम अगले दिन क्या करते हैं, दही जमाने के लिए उसका जामन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, फिर स्ट्रेप्टोकोकस कैसाई और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया, और कभी कभी लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस ये लिखे हुए हैं। एक तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, एक स्ट्रेप्टोकोकस कैसाई है। लैक्टोबैसिलस के 2 हैं, एक तो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, दूसरा है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। अब देखें ध्यान से, दही का क्या महत्व है भाई, हमारे घर में दही से लस्सी बनती है, लस्सी से फिर रोटी नीचे उतरती है गल के, अगर गले के नीचे रोटी उतारनी है तो लस्सी होनी चाहिए। गर्मियों में स्पेशली, सर्दियों में तो इतना कोई नहीं पीता लस्सी लुस्सी, लेकिन गर्मियों में डेली का काम होता है भाई, गाँव में या फिर यहाँ पे नॉर्मली हमें लस्सी चाहिए होती है। हमारे देश में दही भोजन का एक मुख्य खाद्य पदार्थ है, इसे दूध से बनाया जाता है। इसकी मांग सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक रहती है। दही में वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो दूध में उपलब्ध होते हैं। दही की भौतिक अवस्था दूध से भिन्न होती है। दही को दूध में जामन डालकर तैयार किया जाता है। जामन में जीवाणु पाए जाते हैं, ये जीवाणु दही में विटामिन बी और विटामिन एक्स, एक्स तो कोई सा नहीं होता विटामिन, फालतू बात है, ये दही में विटामिन बी व विटामिन एक्स बनाने में सहायक होते हैं। दही के उपयोग से कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज पदार्थ दुग्ध की अपेक्षा अधिक मिलते हैं। दही में जो कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और जो खनिज पदार्थ होते हैं वो दूध की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दही की अम्लता कितनी है, 0.7 से 0.9% अधिक होती है।
0.7 से 0.9% अधिक होने के कारण इसमें खनिजों की घुलनशीलता बढ़ जाती है। अम्लता ज़्यादा होने के कारण दही की अम्लता ज़्यादा होने के कारण उसमें घुलनशील पदार्थों की अधिकता जो होगी वो अधिक होगी। दही में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। वो भी क्या है? पाचक। दही में पाई जाने वाली प्रोटीन भी अधिक पाचक होती है। आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में दही का उपयोग दस्त, पेचिश और आंतों की खराबी में उपचार हेतु किया जाता है। दही के नियमित सेवन से दस्त, अपच और गैस की शिकायत दूर हो जाती है। दही हमारे दैनिक जीवन में दही का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। भाई अपने तो छाछ के रूप में करते होते हैं, ठीक है। फिर दही को मथ के क्या बनाई जाती है? लोनी या फिर मक्खन बनाया जाता है और फिर उससे घी भी निकाला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि कई बार गर्मियों में लोग क्या करते हैं, दही के अंदर शक्कर मिलाकर लस्सी या नमक मिलाकर नमकीन लस्सी बनाते हैं। दही का जो यूज होता है वो श्रीखंड बनाने में भी किया जाता है, कड़ी बनाने में किया जाता है, दही बड़े, चाट पकौड़े, इन सब के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दही एक पंचामृत भी होता है जो धार्मिक उत्सवों में तैयार किया जाता है। तो ये हमारा दही भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने 3 टॉपिक किए भाई, मक्खन, फिर घी और फिर दही। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अपना 3-4 दिन में चैप्टर पूरा हो जाएगा। बस 4 वीडियो और मुश्किल से बनेंगे और अपना चैप्टर नक्की हो जाएगा। फिर मैं तुम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, अगर कुछ समझ नहीं आता। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो कोई कमेंट तुम लोगों को अच्छे बुरे कमेंट लिखने हैं, मतलब कोई सलाह देनी है, तो वो भी आप लोग हमें बता सकते हो कि भाई अगला चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें, क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है या नहीं आ रही है। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।